नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार की सियासत में जो है लगातार सरगर्मी बढ़ती जा रही है और ये तो तभी पता चल गया था जब सरकार का गठन काफी कम मतों के अंतर से हुआ और जिस तरीके से नीतीश कुमार का कद छोटा हुआ है, जो लगातार पिछले 15 साल से अपने शानो शौकत से प्रशासन संभाल रहे हों, किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते हों और जब जेडीयू का कद छोटा हुआ तो ये सरगर्मी बढ़नी तय है और इस तरह की और कई खबरें आने वाली हैं। बता दें कि चुनाव नतीजे आने के बाद ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार अब थोड़े दबाव में आ जाएंगे, अब उनको थोड़ा हस्तक्षेप बर्दाश्त करना होगा। लेकिन जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ वो साबित करने के लिए काफी है कि पार्टी के अंदर, एनडीए के अंदर जो है नीतीश कुमार की ही चल रही है। क्योंकि अगर आप देखिए तो बीजेपी कोटे से कुल 17 मंत्री हैं, तो जेडीयू कोटे से यानी जेडीयू से 14 मंत्री, कोई खास अंतर नहीं है। जबकि बातें ये कही जा रही थी, बीजेपी की ये मांग थी कि विधायकों की संख्या के आधार पर मंत्रालय का बंटवारा होना चाहिए, यानी बीजेपी को 18 से 20 सीटें और जेडीयू को 10 से 12 सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन आपके पास जो है रिजल्ट सामने है और अब जिस तरीके से बजट पेश किया गया है और हम आपको कुछ फैक्ट देना चाहेंगे, ये हमारा अपना ओपिनियन नहीं होगा, फैक्ट होगा और उस फैक्ट के आधार पर यह साबित हो जाएगा कि वाकई में नीतीश कुमार अपने शर्तों पर राजनीति कर रहे हैं और बीजेपी को कहीं ना कहीं झुकना पड़ रहा है। एक तरफ भले ही जेडीयू के पास 2, 3, 4 की संख्या में कम मंत्री हों, लेकिन जिस तरीके से बजट एलोकेट किया गया है, जेडीयू के मंत्रियों को मिला है कुल मिलाकर 1,11,231 करोड़, तो वहीं भाजपा के मंत्रियों को मिला है 56,840 करोड़ रुपए, यानी सीधा दुगने अमाउंट का अंतर है। अब आप समझ सकते हैं और इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि एनडीए के अंदर किसी की चल रही है तो नीतीश कुमार हैं और झुकना नीतीश कुमार को नहीं पड़ा है, बीजेपी बैकफुट पर है। क्योंकि ये अमाउंट एक बार फिर से बता देता हूं, बीजेपी को मिला है 56,840 करोड़, वहीं जेडीयू के मंत्रियों के खाते में पैसा आया है 1,11,231 करोड़। दोगुने बजट का अंतर है, दोगुने अमाउंट का अंतर है और यह साबित करने के लिए यह काफी है। इसके अलावा बता दें कि संतोष सुमन जो जेडीयू के कोटे से मंत्री हैं, उनके खाते में खर्च करने के लिए पैसा आया है 2,813 करोड़। यहां पर भी जेडीयू जो है हावी है। वहीं मुकेश सहनी जिनको बीजेपी कोटे से मंत्री बनाया गया, उनको मिला है 1,561 करोड़। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से नीतीश कुमार ने अपनी मनवाई है, क्योंकि दोगुने अमाउंट का अंतर होना कोई मामूली बात नहीं है। एक तो सीट में चलिए मान लीजिए 3 सीटें बीजेपी के पास ज्यादा है, लेकिन बजट का अंतर बताता है कि नीतीश कुमार अपने शर्तों पर मंत्रालयों का बंटवारा कर रहे हैं और उनकी पूरी जो है हस्तक्षेप है उनका। इसके अलावा हम कुछ और फैक्ट आपको बता देते हैं बहुत कम वक्त में। हम बता दें कि जेडीयू की तरफ से सबसे ज्यादा अमाउंट अगर किसी को मिला है तो वो शिक्षा मंत्री भैया चौधरी हैं, जिनको 38,000 करोड़ के आसपास मिला है। इसके अलावा जेडीयू से ही अगर बोले सबसे कम मंत्रालय जिसको पैसा मिला है खर्च करने के लिए, वो है सुनील कुमार जो पूरे आईपीएस अधिकारी हैं, 280 करोड़ रुपया मिला है। वहीं बीजेपी से अगर बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के खाते में जो है सबसे ज्यादा पैसा आया है 2,264 करोड़ रुपया। और खासियत इस बार की ये रही कि इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय को जो है 1,317 करोड़ रुपए की बढ़त हुई है। लेकिन एक बात और दिलचस्प बात है कि बीजेपी को ही जो है पीएचडी विभाग था, जिसमें 2,859 रुपए करोड़ की कटौती कर दी गई है। यानी भले ही जो बीजेपी के कोटे में मंत्रालय आया स्वास्थ्य मंत्रालय, उसमें 1,317 करोड़ की बढ़ोतरी की गई, लेकिन बीजेपी के मंत्रालय में से ही पीएचडी में 2,859 करोड़ रुपए की कटौती कर ली गई। तो खबरों का लबोलियाब यही था कि बजट जिस तरीके से पेश किया गया और जो बजट एलोकेट किया गया है बीजेपी मंत्रियों के लिए और जेडीयू मंत्रियों के लिए, यह बताता है नीतीश कुमार की चल रही है। साथ ही साथ एमएलसी को लेकर मामला फंसा, आपको पता होगा बीजेपी जो है वो फिर विधायकों की संख्या पे एमएलसी का सीट मांग रही है। लेकिन हम जो आपको बता देते हैं कि अंततः नमन हमारे संपादक हमेशा बताते रहे हैं कि यहां पर नीतीश कुमार झुकने वाले नहीं हैं और अंततः बीजेपी को ही झुकना पड़ेगा और फिर मामला आधा आधी पर आ जाएगा। यानी जो 12 राज्यपाल के मनोनयन वाली सीटें हैं, 6 जेडीयू के खाते में जाने की संभावना है और 6 बीजेपी के खाते में। तो आप देखते रहे भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।